जैसे इंडिया में हम पढ़ते थे वैसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे केस स्टडीज पे, प्रैक्टिकल लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तुम लोगों से मिलोगे, तुम 10,000 लोगों से मिलोगे, बट उसमें से दोस्त तुम्हारे कुछ ही बन पाएंगे जिनसे तुम एक्चुअली कनेक्ट करते हो। बट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी मैंने नहीं सोचा था। इफ यू वॉक ऑन दिस रोड, दैट द AMBS रोड, यू कैन लेजिट फील कि हवा की वजह से तुम आगे पीछे जा रहे हो। और आप प्राइवेट अकोमोडेशन ले रहे हैं, प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन, तो उसका आपका एनीवेयर बिटवीन 150 to 220 के बीच में आपका रेंट। तुम्हारा रूम प्राइवेट है तो तुम जा रहे हो रूम में, तो तुम अकेले रह रहे हो, एंड रात को वो अकेलापन हिट करता है। अगर जगहों के बारे में बोले तो मरीन ड्राइव है। पहले तो मेंटली और इमोशनली काफी प्रिपेयर्ड रहो, बिकॉज यहाँ पे लाइफ बहुत अलग है। तुम जहाँ से भी आ रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम। मेरे फ्रेंड्स का पर वीक का ग्रोसरीज अराउंड 30 pounds तक जाता है, whereas I spend around 15 pounds. If you guys are planning to study abroad, you know about my venture Go Global with Adi. लिंक डाल रहा हूँ वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करो। Hi guys, this is your Adi boy. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में हूँ, पहली बार आया हूँ। आउटस्टैंडिंग कैंपस है और अभी मैं इनके मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल में हूँ और मुझे मिली है साची। Hello, nice to meet you. Pleasure is all mine. साची, कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से हूँ। अरे वामची, मुंबई। Yes. कितना टाइम हो गया मैनचेस्टर में और क्या पढ़ रहे हो आप? तो मुझे 2 महीने हो गए मैनचेस्टर आके। I came here in September and I'm pursuing my masters in business analytics. अरे वाह, बहुत भारी, बहुत भारी, बहुत बढ़िया। काफी हेक्टिक बट ओके। तो 2 महीने हुए हैं, बट सबसे पहला सवाल कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया आपने? ओके, पहली बात तो कि मैनचेस्टर की रैंकिंग स्पेशली AMBS की बहुत ज़्यादा अच्छी है फॉर माय कोर्स, एंड ऑल्सो इन जनरल AMBS इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब। मैंने जितने लोगों से लिंक्डइन पे बात की, टू अंडरस्टैंड अबाउट माई कोर्स एंड टू अंडरस्टैंड कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स मॉड्यूल में और मेरे कोर्स मॉड्यूल में क्या फ़र्क है। आई फेल्ट, बिकॉज मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो फिर मैनचेस्टर का जो मतलब यूनिवर्सिटी का जो बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स मॉड्यूल था वो मुझे बहुत कनेक्टेड लगा, जो मैंने पढ़ा हुआ है और जो मैं आगे करना चाहती हूँ, उन दोनों का काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन। हाँ, तो कौन सा मॉड्यूल था स्पेसिफिकली जिसने आपको अट्रैक्ट किया? अगर कोई सोच रहा है, सो दिस इज कॉल्ड अलायंस मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल, या कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल्स AMBS के कुछ एक दो आप बताना चाहेंगे? ओके, सो बिजनेस एनालिटिक्स का एक मॉड्यूल है व्हिच इज कॉल्ड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, व्हिच यूजेस द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज R। तो मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से मैंने R पढ़ा हुआ है, तो दिस वाज अ गुड गुड मॉड्यूल फॉर मी, बिकॉज मुझे पता था कि हाँ मैं ये अच्छे से कर पाऊंगी। देन देयर इज ऑल्सो अ मॉड्यूल कॉल्ड मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, और क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है तो दैट वर्कड आउट फॉर मी। एट द सेम टाइम अगर बिजनेस का बात करें तो बिजनेस में देयर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड ग्लोबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट, देयर इज ऑल्सो मॉड्यूल कॉल्ड सप्लाई चेन। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू कैन चूज फ्रॉम। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा मैनचेस्टर का कि यहाँ पे इतने ऑप्शंस है चूज करने के लिए। इट डज नॉट मैटर तुम कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुम्हारे लिए सब कुछ है यहाँ पे। अरे वाह, तो sounds very interesting। मैथ्स के मॉड्यूल्स के अलावा मुझे सबको समझ में आया सप्लाई चेन इज अ बिग हिट दीस डेज एनीवेज। इट इज, अगर कोई रिसर्च कर रहा है, बिजनेस पढ़ना चाहता है, तो AMBS इज अ ग्रेट प्लेस टू बी, गुड रैंकिंग एंड ऑल दैट। तो कैंपस कैसा लग रहा है और एजुकेशन सिस्टम कैसा लग रहा है? आर यू सैटिस्फाइड? एजुकेशन सिस्टम आई वुड से इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज इन इंडिया। पहली तो ये बात कि जैसे इंडिया में हम पढ़ते थे वैसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे केस स्टडीज पे, प्रैक्टिकल लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो नॉट लाइक इंडिया में, मतलब हाँ इंडिया में आई थिंक जितना मैंने पढ़ा था बहुत थियोरेटिकल रहता है, असाइनमेंट्स बहुत रिटन रहते हैं कि पूरा दिन इंजीनियर्स लोग बैठ के पूरा दिन असाइनमेंट लिखते रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम वही लिख रहे हो जो तुम अप्लाई कर सकते हो आगे, जिसकी जरूरत है। वेरी एप्लीकेशन बेस्ड, ऐसा नहीं है कि हर महीने एग्जाम हो रहे हैं। नहीं, हाँ हर महीने यहाँ पे फाइनल ही एक एग्जाम होगा जो सबसे ज्यादा वेटेज उसकी होगी। हाँ, तो प्रैक्टिकल अप्रोच है। हर बार मैं बच्चों से बात करता हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे वीडियोस में बच्चे यही बोलते हैं कि आई वाज अ स्टूडेंट एज वेल, सो आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। तो 2 महीने की जर्नी मुंबई से लैंड होके, डिड यू कम टू लंदन? No, I directly came to मैनचेस्टर। एकदम बहुत बढ़िया। तो कैसा 2 महीने का कुछ प्रोज एंड कॉन्स, रोलर कोस्टर राइड रही होगी, जैसा सोचा था, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, कुछ एग्जांपल्स प्लीज। एक्सपेक्टेशंस तो मेरे मतलब
वेदर के मामले में मैं बात करूं, मैं एक्सपेक्ट करके आई थी कि यहाँ बहुत ठंडी होगी, बहुत वेदर यहाँ का बहुत एक्सट्रीम होगा, बट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी मैंने नहीं सोचा था. इफ यू वॉक ऑन दिस रोड, दैट द AMBS रोड, यू कैन लेजिट फील कि हवा की वजह से तुम आगे पीछे जा रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग विंड है यहाँ मैनचेस्टर में स्पेशली मैं ट्रेन से बाहर आया हूँ और हवा के थप्पड़ लगते हैं. एयर विल लिटरली स्लैप यू आउट हियर. तो हाँ, इट डज. तो रियलिटी वो थी कि रियलिटी तो मैं सोच नहीं पाई बिकॉज हवा में मैं गुम हो गई थी कहीं. बट उसके अलावा हाँ, यहाँ पे गुड यू कैन टेक द गुड आउट ऑफ इट और यू कैन टेक द बैड आउट ऑफ इट. कि यहाँ पे जो फ्रीडम मिलती है स्टूडेंट्स को यहाँ आने के बाद, वो कभी कभी या तो यू कैन टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, या तुम्हारे वो सर पे चढ़ जाती है. बिल्कुल. तो तुम वो हर चीज करते हो जो तुमने कभी घर पे नहीं की है. हर चीज तुम्हें ट्राई करनी है. ऐसे में नहीं बोल रही हूँ कि ट्राई मत करो, बट स्टे ट्रू टू योर रूल्स व्हाट यू हैव सेट इन लाइफ. डोंट जस्ट लेट देम गो बिकॉज यू हैव गॉट दैट फ्रीडम इन लाइफ. मतलब हिंदी में बोलूं तो अपने लक्ष्य से मत भटको. हाँ, बिकॉज स्टे फोकस, एंजॉय लाइफ योरसेल्फ. एंजॉय एकदम से आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जब एकदम से फ्रीडम मिलता है इतना ज्यादा. हाँ, कि कोई पूछने वाला नहीं है, घर पे कोई रोकने वाला नहीं है कि रात को कितने बजे आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो. बट अगर तुमने पहले से इंडिया से सोच के रखे कि ये चीजें मुझे लाइफ में नहीं करनी है, तो वो ये मत सोचो कि यहाँ पे फ्रीडम है तो मैं वो सब कर सकती हूँ. तो आपने मुझे एक बात बोली थी, तो ऑफ कोर्स पार्टी कल्चर है, एंड हैव यू मेड फ्रेंड्स. कुछ चीज़ें जो आपको बॉदर कर रही हैं एज अ स्टूडेंट? मुझे बच्चे बोलते हैं कि शुरू में लोनलीनेस होती है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है आपके साथ. व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर? क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्लान कर रहे हैं यूके आने के लिए, उनको थोड़ा आइडिया मिलेगा. यहाँ पे एक चीज क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा साइलेंस है, एंड दैट हिट्स यू बिकॉज रात को अगर तुम अपने रूम में जा रहे हो, एंड यहाँ पे इट्स नॉट लाइक कि तुम 3 लोगों के साथ रूम शेयर कर रहे हो लाइक इन US. यहाँ पे तुम्हारा इंडिविजुअल रूम है. यू कैन शेयर योर किचन एंड द अदर पार्ट ऑफ द होम, बट तुम्हारा रूम प्राइवेट है. तो तुम जा रहे हो रूम में, तो तुम अकेले रह रहे हो, एंड रात को वो अकेलापन हिट करता है. वो ऐसे लगता है दैट यू वर नॉट यूज्ड टू स्लीपिंग अलोन बैक इन इंडिया. तो यहाँ पे आने के बाद वो लगता है, एंड इतनी शांति है कि ऐसा लगता है यार कोई कुत्ता भौंक ले बैकग्राउंड में, कोई अंधेरा हो जाता है 4 बजे, कोई स्कूटर का व्रूम व्रूम का, रॉयल एनफील्ड का कोई सब्जी वाला चिल्ला दे, कोई कुछ कर ले, बट वो नहीं होता है. आई थिंक दैट इज अनदर शॉक when you move to a different country. लोग सिर्फ कल्चर शॉक के बारे में बात करते हैं. there is a lot of shock because as a country UK is totally different from India. बट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. शांति, कभी कभी शांति बड़ी अच्छी लगती है, पर कोई इसे भंग भी करे, कोई प्लीज थोड़ी, मतलब आवाज नहीं होती, ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा, कहाँ चले गए सब लोग. यहाँ पे आवाज आती है, बट एम्बुलेंस की. रात के 3 बजे भी तुम्हें एम्बुलेंस की आवाज आएगी और तुम्हारी नींद टूट जाएगी. सो दैट इज अ वेरी, बिकॉज मैं जहाँ रहती हूँ NHS काफी पास में है. अच्छा. तो वो एक होता है कि एम्बुलेंस की आवाज बहुत आती है, बट देन फिर वो जब सोने जाते हो तो वो बहुत, मतलब ऐसे लगता है कि ओ कुछ आवाज नहीं है, वी नीड समथिंग. तो बहुत लोग यहाँ पे टेबल फैंस खरीदते हैं ताकि उसकी आवाज कम से कम बैकग्राउंड में रहे, पंखे का सहारा. बट हाउ डू यू कोप विद दिस देन? ठीक है टेबल फैंस, बट दोस्त वोस्त बन गए हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लोनलीनेस होती है, कैसे फिर उससे कोप कर रहे हो आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी? आई फील जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, दोस्त तो यहाँ, मतलब मैं नहीं बोल सकती कि ओ तुम्हें लाइफ के 10,000 दोस्त बनेंगे. यहाँ पे तुम लोगों से मिलोगे, तुम 10,000 लोगों से मिलोगे, बट उसमें से दोस्त तुम्हारे कुछ ही बन पाएंगे जिनसे तुम एक्चुअली कनेक्ट करते हो. एंड अगर कभी कुछ हो जाता है, कोई इमरजेंसी आती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारे घर वाले नहीं है कि तुम्हारी मेडिकल इमरजेंसी हैंडल कर सके, तो वो कुछ होने चाहिए जिन पे तुम फॉल बैक कर सको कि हाँ तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये इमरजेंसी डायल है तुम्हारे. और वही फायदा होता है नेटवर्किंग का कि कोई लोग तो आपसे कनेक्टेड रहते हैं. तो मैं ये बोलता हूँ जब आप पढ़ने आते तो डोंट बी शाय. आई नो पीपल आर इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, वो डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, बट प्लीज हम इतनी दूर आए हैं तो लोगों से बात करो. जितने इवेंट्स तुम अटेंड कर सकते हो, करियर फेयर अटेंड कर सकते हो, सब करो, बिकॉज ऑल ऑफ दैट डोंट, मतलब इंस्टाग्राम ठीक है बट लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाओ, बिकॉज मतलब
इतना पावरफुल टूल है लिंक्डइन जो हमें कभी समझता नहीं है, बट इट इज गोइंग टू बेनिफिट अस इन वेज मोर देन वन। और जो आपने ये करियर फेयर की बात करी, मैंने अभी इतने सारी इंस्टाग्राम रील्स बनाई हैं मेरे पिछले व्लॉग्स में। आई बीन टू लेस्टर, बर्मिंघम, सिर्फ करियर फेयर्स में दिखाने के लिए और बच्चों से बात करने के लिए कि उनको अटेंड करने का क्या फायदा होता है। वो सिर्फ आपके करियर के लिए नहीं होता, नेटवर्किंग के लिए भी होता है, और बच्चे यू मीट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। आई कंप्लीटली एग्री। एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, मैनचेस्टर में पहली बार हूँ, मैनचेस्टर इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन यूके, तो एक्सपेंसेस का क्या सीन है आपका? एक बेसिक मंथली एक्सपेंस क्या है यहाँ पर? एकोमोडेशन कितनी है, कितनी मतलब हाँ, पे? तो अकोमोडेशन का कैसा है, अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन ले रहे हैं, प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन, तो उसका आपका एनीवेयर बिटवीन 150 to 220 के बीच में आपका रेंट पर वीक। हाँ, पाउंड्स 150 to 220 डिपेंडिंग ऑन इफ यू आर शेयरिंग द बाथरूम स्पेस और नॉट। अगर ऑन स्वीट ले रहे हो तो उसका अलग होगा, ऑब्वियसली महंगा होगा। अगर नॉन अनस्वीट ले रहे हो तो उसका कम होगा, और लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। मतलब मंथली 600 से 700 पर मंथ हो सकता है। How much are you paying? Are you in the student accommodation right now? हाँ, no, I am in a private student accommodation. मैंने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन नहीं लिया, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत पहले प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक कर लिया था। तो आई पे 190 पर वीक। So that's still around 600 pounds a month. हाँ, तो bills are included. All bills are included. हाँ, यहाँ पे ये है कि all bills are included. तो पूरी रात हीटर ऑन रखना है तो कर सकते हो, बिना बिल्स का टेंशन नहीं है। कर दी ना देसी वाली बात, पूरा फायदा उठाएंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल। और उसके अलावा खाने पीने का, सो व्हाट ग्रोसरी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जनरल लाइक अगर कोई जानना चाहे तो ग्रोसरी का I spend a lot less from what I've heard from my friends. मेरे friends का per week का groceries around 30 pounds तक जाता है, whereas I spend around 15 pounds. Depending on lifestyle. हाँ, also because मेरा बहुत सारा पार्सल घर से आता है। मेरे जो मसाले हैं, पूरी मेरा घी, तेल, वो सब मेरा घर से आता है। तो मैं यहाँ पे वो सब नहीं उतना स्पेंड करती, बट ऑब्वियसली फॉर समवन हु इज 30 pounds इज ऑलमोस्ट। सो फॉर अ मंथ यू आर लुकिंग बिटवीन 100 pounds to 120 150। हाँ, 100 to 150 pounds। So 600 से 650 accommodation, 100 से 150 groceries, तो मतलब 700-800 के आपका हो जाएगा। हाँ, और कुछ होता है, कुछ एक्सपेंसेस और कुछ हैं आपको? अगर पार्टी करनी है तो पार्टी करने का फिर तो पीते रहो, टिकट। हाँ, अगर अल्कोहल, whatever lifestyle you have, if you drink, if you smoke, all of that is going to add up to your expense. Is Manchester so Manchester has a great nightlife, I have heard. So what would you say, like, वैसे are you in nightlife, are you into it, or it's not that I'm not into nightlife, because यहाँ पे सब कुछ रात में सनसेट इतना जल्द 4 बजे सनसेट हो जाता है, तो नाइट ही लाइफ चालू हो जाती है 4 बजे के बाद। I think nightlife is great. Am I right? Yeah, it's really good. Every day you have some or the other party that's going on. तो कहीं भी तुमको जाना है, सिटी सेंटर हो, डीन्स गेट हो, जहाँ भी जाओगे वहाँ पार्टी तुमको मिलेगी। मैनचेस्टर में पढ़ने के लिए जो प्लान कर रहे हैं, पार्टी इज ऑन एकदम। पार्टी इज टोटली ऑन। सूची भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी किसी क्लब में। थैंक यू फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अब इंडिया से आ गई हो, हमेशा मैं सवाल पूछता हूँ, सबसे ज्यादा किसकी याद आ रही है मुंबई में? थोड़ा मराठी में प्लीज, इफ यू कैन। मराठी, मैं महाराष्ट्र नहीं, उतनी अच्छी मराठी आती नहीं मुझे। फिर तो हिंदी में बोल दो। बट हाँ, हिंदी ठीक है। मैं मराठी में बोलूंगी, फिर महाराष्ट्रियंस मुझे आएंगे और बोलेंगे कि अरे, मुझे लगा आपको आती होगी, बट दैट्स फाइन। तो सबसे ज्यादा, मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ, सबसे ज्यादा मुंबई में आप किसको मिस कर रहे हो? लोगों के बारे में बोले तो हाँ, फैमिली को ही ऑब्वियसली। अगर जगहों के बारे में बोले तो मरीन ड्राइव। अरे वाह, मरीन ड्राइव। पाव भाजी मिलती है वहाँ? सब कुछ मिलता है, सब कुछ। यू गेट एवरीथिंग एट मरीन ड्राइव। वो कुल्फी से लेके, गोला से लेके, बुट्टा ले लो, पाव भाजी ले लो, छोले भटूरे ले लो, सब मिलता है। भेल, स्टार्ट क्राइंग। रो मत, रोना नहीं, भेल भिजवा दो कोई मरीन ड्राइव से प्लीज इसके लिए भाई। मरीन ड्राइव। आई एम श्योर व्हेन यू विल गो बैक, पहला स्टॉप होगा मरीन ड्राइव। घर के बाद मैं एयरपोर्ट से सीधा चली जाऊंगी मरीन ड्राइव। घर वालों को वहां बुला लो। घर वाले देख रहे होंगे तो कहेंगे यार ये क्या बात है, धोखा हो गया है। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मैं दिल्ली जाता हूँ तो खाने की याद आती है, और बॉम्बे में भी अमेजिंग पाव भाजी और वड़ा पाव। बट सोची, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप कोई इवेंट कर रहे थे आज, सम चैरिटी इवेंट, जब हमारी बात हुई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक सवाल जाने से पहले, जल्दी से, जो प्लान कर रहे हैं बच्चे, उनको क्या बोलना चाहोगे आप? ओके, पहले तो मेंटली और इमोशनली काफी प्रिपेयर्ड रहो, बिकॉज यहाँ पे लाइफ बहुत अलग है। तुम जहाँ से भी आ रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम that from the place that you're living in. You're going to get a lot of cultural shocks. Make sure to be adaptable to them, because you cannot change it, obviously.
and focus on your studies. Don't get distracted from the motive of your life, because at the end of the day college चला जाएगा, तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा, दोस्त आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हें अपना लाइफ, अपना करियर सेट करना है. So that's it. आई कैप्टन, बहुत ही अच्छी सलाह दी है एंड आई होप बच्चों को समझ में आएगी. गाइस, दिस इज रैडी बॉय. थैंक्स टू सूची बात करने के लिए. यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में हूँ. इफ यू गाइस आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, यू नो अबाउट माय वेंचर गो ग्लोबल विद आदि. लिंक डाल रहा हूँ वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करो. इंस्टाग्राम पे कमेंट करो, यूट्यूब पे कमेंट करो. सूची विल रिप्लाई. But thank you again. Thank you. Nice meeting you. Pleasure is all mine and I wish you all the best. Thank you so much. See you Bye guys. everyone.